शुरू भया खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते भयऊ, 16 जो जन हनुमान जी। मुक्ते भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जन आनन कीन्हा, सत जो जन आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा 4 योजन की भई, हनुमान जी 8 भय। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन। बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। आनन समझते हैं? आनन, आनन यानी मुख। ये जो सुरसा ने अपना मुख खोला, इसकी लंबाई थी 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के खड़ी हो गई। यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर हो जाएगी। तो दाहिना हाथ पहुंचेगा राम जी के पास, बायां हाथ पहुंचेगा सीता जी के पास। फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन तक पहुंच गई। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए, और अति लघु रूप धारण कर सुरसा मुख खोली है, उसके मुख के भीतर चले गए। अब आप कल्पना करिए यहां से 1200 किलोमीटर दूरी पर क्या होगा। हाँ? हैदराबाद, हाँ? हैदराबाद ना, ठीक अंदाज लगाया। यहां से हैदराबाद की लंबाई हो और इस बीच में इतना बड़ा कोई सामान रख दिया जाए, दिखाई पड़ेगा? 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के खड़ी है सामने। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता उसको। हनुमान जी उसके भीतर चले गए। उसको पता कब चला? जब भीतर जाके हनुमान जी गदा से सब ठीक करने लगे। हाँ, हनुमान जी भीतर गए तो देखे इसका तो लीवर फैटी हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हुआ है। हनुमान जी आधा घंटा थोड़ा गदा वदा भाजे, उसको लगा भीतर चला गया क्या मेरे। अब मुंह बंद करने लगी, अभी आधा बंद की थी। देखिए हवाई जहाज की स्पीड से मुंह बंद कर रही थी, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अभी आधा बंद कर पाई थी 1 घंटे में, तब तक हनुमान जी मुख से बाहर निकल गए। अब बाहर आकर बोले आप चाहती थी कि मैं पेट में चला जाऊं, मैं पेट में जाके वापस आया हूं, अब भी मुझे आप खाओगी? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया।
और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं आपको। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। जीवन में माई बाप जब समस्याएं विकराल रूप धारण करने लगे ना सुरसा की तरह, तो अपने स्वरूप को जितना हो सके छोटा बना लीजिए, सूक्ष्म हो जाइए। जैसे हनुमान जी समस्या से बाहर निकल गए, हम और आप भी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। समस्या ही तब जन्म लेती है जब हम बड़ा बनने का प्रयास करने लगते हैं। हम लोग पंजाब गए थे एक बार कथा गाने, तो वहां किसी ने गाकर सुनाया था, झुक के रहो। क्यों झुक के रहिए? हनुमान जी छोटे बने, सुरसा जो खाने आई थी आशीर्वाद देकर गई। हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले रावण ने समुद्र में एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये जो राहु है ना, राहु, ये राहु की मां है सिंहिका। सिंहिका का एक ही काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींच के और पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी के साथ भी उसने वही छल किया। लगी परछाई पकड़ के हनुमान जी को, छाया पकड़ के खींचने। हनुमान जी मन में सोचे, तू मेरी क्या छाया खींचेगी? मैं रघुनाथ जी की छाया में चल रहा हूं और मेरी छाया कोई पकड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी पास पहुंचे, एक मुष्टिका का प्रहार किया उसके सिर पर। जय श्री राम। एक मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयो। लंका के एक पर्वत पर हनुमान जी शिखर पर चढ़े, त्रिकूट के एक कूट पर लंका को देखा। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ने मन में विचार किया, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि में जाऊंगा। संध्या के आगमन पर हनुमान जी बिल्ली के बच्चे जैसा आकार बनाए, छोटा आकार बनाकर